जय माई के भक्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिव्य चमत्कारी उपयोग बता रहे हैं जो ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना आपने कभी पहले सुना होगा। तो चलिए, पहले तो आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल एक्टिव नरेश दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने दोस्तों में भी लाइक करवाएं, शेयर करवाएं और सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारा मोटिवेशन हो और हम अधिक से अधिक चैनल पे अपने वीडियो डालें। तो हम आपको एक और खुशखबरी देने जा रहे हैं कि हमने आप लोगों के आग्रह पर एक छोटा सा विश्राम गृह खोला है, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट पर हमारे इस विश्राम गृह में रूम उपलब्ध रहते हैं। अगर आप परिवार सहित आते हैं ग्रुप में, तो एक रूम है जो कि पर व्यक्ति के हिसाब से 50 रुपये किराया इसमें लगेगा, और एक फैमिली रूम है जो साधारण है, पंखा कूलर की व्यवस्था है, उसको आपको 200 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे विश्राम गृह में भोजन की व्यवस्था है, जिसमें आपको 75 रुपये पर थाली के हिसाब से एक टाइम का भोजन दिया जाएगा। तो अब इतने कम खर्च में आज के समय में कहाँ मिलेगा। तो आप अगर पीताम्बरा पर पीठ पर दतिया दर्शन करने आते हैं, तो आप हमारे विश्रांति गृह में आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं, वो भी ना कि बराबर कॉस्ट में। इतने कम पैसे में कहीं रुकने को वो रहेगा, तो आप विश्राम कर सकते हैं। और आपको यहाँ से सब सुविधाएं हैं। अगर मंदिर के पास जाना तो आधा किलोमीटर दूर पे मंदिर है, तो आप पीताम्बरा माता के दर्शन करके आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो अगर आप दतिया आए तो एक बार इस चीज़ का विशेष लाभ उठाएं। आपको इतने कम पैसे में कहीं सुविधा नहीं मिलेगी। तो चलिए, हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जो आज हम आपको बता रहे हैं, जो उपयोग, दिव्य उपयोग, वह मुर्दे में भी जान फूंक देगा। यह दिव्य प्रयोग है। आपको जो मुर्दा निकलता है, व्यक्ति मर जाता है, उसके ऊपर जो पैसा उछाला जाता है, ऊपर से डाला जाता है, जो ऊपर से पैसे डाले जाते हैं, उसका एक चमत्कारी दिव्य प्रयोग है। अगर वो सिक्का जो है अगर हवा में उछाला जा रहा है और हवा में उछालते हुए आपने उसको कैच कर लिया, जैसे कैच कर लेते हो, तो उसका एक विशेष योगदान होता है। अगर वो जमीन में गिर जाता है तो सिक्कों की उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो मुर्दे के ऊपर जो पैसे फेंके जाते हैं, उसको अगर आप कैच कर लेते हैं और कैच करके उसका उपयोग करते हैं, तो जीवन में बड़ा ही चमत्कारी उपयोग है उस सिक्के का, जो कि घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको खत्म कर देता है, और व्यक्ति में जो मरा हुआ व्यक्ति, उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा को बदल देता है सिक्का। तो व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके अंदर जो एक अभिमान होता है, घमंड होता है, ये सब 4 चीज़ें, तो ये घमंड को तोड़ देता है। जैसे आपके अंदर एक वो हो कि आप पैसे वाले हैं या ये सब, तो ये सारी चीज़ें आपकी वो ख़त्म कर देता है। तो आपको सिक्के को संभाल के रखना है, अथवा लेना है हवा में से। अगर ज़मीन में गिर जाएगा तो उसमें सारे गुण खत्म हो जाएंगे, उसमें गुण नहीं रह जाएंगे। तो आपको उस सिक्के को प्राप्त करना है। कहीं ऐसा कोई व्यक्ति खत्म हो गया हो तो उस सिक्के को आपको हवा में से जब उछाला जाता है तो हवा से में ही उसको कैच कर लेना है। उसके बाद उस सिक्के को सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने के बाद वह एक सिक्का अपना कार्य करता है। वह सिक्का अपना कार्य करता है। जो भी कार्य में आप उसको लेंगे वो कार्य तुरंत ही हो जाएगा और कार्य सफल होगा। तो उस सिक्के को सबसे पहले तो आपको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उस सिक्के को काला तेल होता है, काले तेल में उसको डाला जाता है। काले तेल में डालने के बाद उसको निकाला जाता है, और फिर जो काला तेल होता है उसके पुए बनाए जाते हैं। पुए बनाकर
उसको जो पुए बनाए जाते हैं, उस जो मीठा तेल होता है उसमें सिक्के को डाला जाता है और सिक्के को डालने के बाद उसके पुआ बनाए जाते हैं, जो कि गुड़ के द्वारा, आटे के द्वारा तैयार किए जाते पुए, वो पुए बनाए जाते हैं। और उन पुएों को आकाशचर जो पक्षी होते हैं, आकाशचर जो पक्षी होते हैं, उन पक्षियों को थोड़े थोड़े दाने करके थोड़ा पुआ को थोड़ा तोड़ के और ऐसे मड़ई के छत पे डाल देते हैं। जो आकाशचर पक्षी होते हैं उनको चुनते हैं और चुनने के बाद फिर उस सिक्के को जो आपने तेल में डाला था, मीठे सिक्के को, उसको ले जाकर बढ़िया स्वच्छ जल से स्नान करा के सिक्के को फिर उसको गंगा जली में डाला जाता है। गंगा जली में डालने के बाद उसको सिक्के को निकाला जाता है और फिर उसको धूप दीप नैवेद्य से उसकी पूजा करके उसको सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद अगर कहीं घर में नेगेटिव ऊर्जा है, कहीं कुछ है, तो उस जो गंगा जल का स्नान कराया था उसको पूरे घर में खींच दो तो सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाती है। तो आपको उस सिक्के का, अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित है, तो आप उसको उस पैसे में छेद करके उसकी जो खटिया होती है या पलंग होता है, इस पर लेटा है, तो उसके जो नीचे पैर होते हैं, 4 पैर, अगर बेड है तो बेड में भी 4 पैर होते हैं, लेकिन पैर जो छोटे छोटे रहते, तो उसके दक्षिण दिशा की ओर जो बेड का पैर हो, उसकी दक्षिण दिशा की ओर बेड के पाए में बांधना है। वह व्यक्ति, विश्वास में मानोगे आप, वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में उठकर चलने फिरने लगेगा। तो उसका कैसा भी असाध्य रोग हो वह ठीक हो जाता है। और अगर कोई स्त्री किसी कारण से बाज, पंधवा या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो या कोई इस टाइप की परेशानी हो कि बच्चा होता है मर जाता है, तो ये सारी स्थिति में हो तो महिला को, जब भी महिला माय से खत्म हो महामारी, उसके 8वें दिन उसको यह सिक्का काले धागे में, एक सिक्के को छेद करके काले धागे में लेकर उसके कमर पे पहना दिया जाए और 15वें दिन उसको प्रतिक्रिया कराई जाए, तो निश्चित ही उसको गर्भधारण होगा। बस बशर्ते ये होगा कि उसको मेडिकली कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर मेडिकली कोई परेशानी होती है तो फिर उसको इलाज ही कराना पड़ेगा। तो इससे सिक्के का विशेष लाभ होता है। और अगर किसी जो अविवाहित महिलाएं या पुरुष हैं, जो अविवाहित बालक बालिका हैं, तो उनके लिए इस सिक्के को, जो अपने केले की जड़ होती है, उस केले की जड़ को और सिक्के को एक काले कपड़े में एक पीले कपड़े में रख के उसको धारण कराएं। जिस कन्या का या लड़के का शादी होना है, बालक की शादी होना है, तो उसकी शीघ्र 2 से 3 महीने में शादी अवश्य हो जाएगी। ऐसा दिव्य चमत्कारी प्रयोग इस सिक्के का है और अनगिनत प्रयोग हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम और उसके दिव्य प्रयोग के बारे में हम अगले वीडियो में, अगर आप कहेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप कहेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इस दिव्य प्रयोग का उपयोग करने के लिए, तो हम आपको आगे इसका दिव्य प्रयोग और ही बता देंगे। वैसे तो इसके अनगिनत दिव्य प्रयोग हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में शेयर करें, तो हमें खुशी होगी।